सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में हम पद परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि समस्त कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। पद परिचय से क्या तात्पर्य है, इससे पहले हमें यह समझना होगा पद से क्या तात्पर्य है। पद का मतलब होता है वाक्य में प्रयुक्त सार्थक पद या सार्थक शब्द। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सार्थक शब्द को पद कहा जाता है। शब्द वही शब्द है और वही पद है, लेकिन शब्द स्वतंत्र अवस्था में होता है, पद है वो वाक्य में प्रयुक्त होता है। अब बात पद परिचय की आती है, तो पद परिचय से तात्पर्य होता है वाक्य में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है उसके है वो भेद, उपभेद, लेख, वचन, काल आदि और उनके साथ में पदों के वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है। यानी वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि और उसके साथ में उसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, वही पद परिचय कहलाता है। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग संबंध रखता है, किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है, तो यानी कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संबंध है, वैसे ही वाक्य में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक पद अलग अलग पदों के साथ अलग अलग संबंध रखता है। यहाँ हम देखेंगे कि पद परिचय में किनका पूछा जाता है, या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये है वो विकारी शब्द है। हमने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था। विकारी शब्दों में वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव पड़ता है, यानी इनसे उसमें परिवर्तन हो जाता है। और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विकारी पद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी शब्दों में अव्यय। अव्यय में क्रिया, विशेषण, समूहबोधक, समुच्चयबोधक और विशेषणाधिबोधक शब्द आते हैं। तो यहाँ हम पद परिचय में दो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक वाक्य है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। अब हमने क्या और इसको, जिसमें हमने सहकर्मक और अकर्मक वाक्यों के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें सहकर्मक वाक्य में दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक कहते हैं। जिसमें एक कर्म होता है तो एक कर्मक कहलाता है। यहाँ पर राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, तो राजेश और पुस्तक पदों को रेखांकित किया गया है। तो ऐसे पूछा जाएगा कि राजेश कब का है, वो पद परिचय दीजिए। तो यहाँ हम राजेश के पद परिचय में पढ़ेंगे। पहली बात तो राजेश एक संज्ञा है। अब संज्ञा किस प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है। राजेश एक वचन है और जो मैं है उसके साथ है वो कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मैं के साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है और इसमें दो कर्म है, पुस्तक और रमेश। द्विकर्मक है वो क्रिया है, तो दो पुस्तक दी है, ये इसकी मूल क्रिया है। ये कर्म है, पुस्तक कर्म है और रमेश कर्म है, तो दी क्रिया का ये करता है। इस प्रकार हमने आसानी से 3, 4, 5 परिचय दे दिए हैं। एक ही शब्द के 5 परिचय। राजेश एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, एक वचन है, न के साथ कर्ता और दी के साथ है वो दी क्रिया का करता है और न के साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ। इस प्रकार इस राजेश शब्द का पद परिचय हो गया। अब बात आती है पुस्तक की, तो पुस्तक ये भी एक
भी भेद आए वो भेद लिखना जरूरी है। संज्ञा है, जातिवाचक है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, क्योंकि संस्कृत में नपुंसकलिंग होता है जबकि हिंदी में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। तो स्त्रीलिंग है, एकवचन है और कर्म कारक है। तो इस वाक्य में हमने पढ़ा करता है कि क्रिया है, ये एक कर्म है और ये दूसरा कर्म है। इस प्रकार है वो इनके साथ में ये कर्म के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर है वो 5 पद परिचय हो गए पुस्तक शब्द के, यही पद परिचय है। इसके अलावा और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आए। यानी कि जो वाक्य में पद प्रयुक्त हुआ है उस पद का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किस प्रकार का है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, संबंधबोधक है, समुच्चयबोधक है, विस्मयादिबोधक है, या किस प्रकार का पद है और उसका भेद कौन सा है और उसका लिंग, वचन, कारक, कर्ता और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है, यही पद परिचय में होता है। अब हम एक उदाहरण और पढ़ते हैं। यह सपेरा बहुत चतुर है, ये एक वाक्य है, बात सपेरे की हो रही है, लेकिन कर्ता के रूप में विशेषण पहले आ गया, यह सपेरा। तो यह है वो सर्वनाम में आता है, लेकिन यहाँ यह है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यह क्या है, ये विशेषण है और विशेषण कैसा है, सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक से मतलब है मूल रूप से वह सर्वनाम है और विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ सपेरे के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह एक सार्वनामिक विशेषण है। यह एक विशेषण है, सार्वनामिक है और पुल्लिंग है, एकवचन है और सपेरा एक संज्ञा है, उसकी विशेषता है। सपेरा संज्ञा की विशेषता है वो यह सर्वनाम पद बता रहा है, तो यह एक सर्वनाम विशेषण हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे चतुर, चतुर भी एक विशेषण है, यहाँ यह भी एक विशेषण है लेकिन यह एक सार्वनामिक विशेषण है, और चतुर भी एक विशेषण है लेकिन यह गुणवाचक विशेषण है। दोनों में ये अंतर है, चतुर एक विशेषण है, ये शब्द है वो गुणवाचक है, पुल्लिंग है, एकवचन है, और सपेरा विशेष्य का विशेषण है। ये सपेरा विशेष्य हो गया, चतुर विशेषण हो गया। विशेषण और विशेष्य के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। जो है वो शब्द की विशेषता बताने वाले पद होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और जो जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य माना जाता है। इस प्रकार ये चतुर्थ पद के है वो विशेषण है वो पद परिचय हो गए। इसी आधार पर आप विशेषण पदों का, सर्वनाम पदों का, क्रिया पदों का, अव्यय पदों का और अव्यय के भेदों के समस्त पदों का और उनके उपभेदों के आधार पर उनका आसानी से पद परिचय दे सकते हैं। उनके भेद और प्रभेदों का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया जा चुका है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, लाइक भी करें, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट भी करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।